Hello and welcome to our channel. In this video, I will discuss a problem from JEE Advanced Paper 2 uh, from the topic or chapter Thermodynamics. I will first discuss the concept involved in this question, overall the theory related to that question, and then after we will go for the discussion of the question. So स्टार्ट करते हैं कि इस 8th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कार्नोट साइकिल के बारे में बताया, हीट इंजन का कॉन्सेप्ट लगेगा और कार्नोट इंजन और हीट इंजन यही सब उसका बेसिक फॉर्मूला पहले हम लोग समझ लेते हैं। हीट इंजन, यहाँ पहले ये हीट इंजन के बारे में हम बात करते हैं। हीट इंजन में होता है एक सोर्स, उसको हम Q1 हीट देते हैं। उसके बाद ये इंजन होता है, सोर्स से हम Q1 हीट इसको देते हैं और ये W वर्क करता है और कुछ जो एनर्जी है वो सिंक में या फिर सराउंडिंग में भेज देता है, जो उसकी इफ़िशियंसी कम कर देता है। जैसे कोई मशीन पूरी अपनी 100% इफ़िशियंसी पे नहीं काम करता है, प्रैक्टिकली तो नहीं करता है, आइडियल केस में बात कर सकते हैं। सोर्स का टेम्परेचर यहाँ पे हाई है, T1 T2। हीट इंजन के बारे में अगर बात करें तो सोर्स का टेम्परेचर हाई रहता है, उसके बाद सिंक का कम रहता है और ये कुछ जो एनर्जी है ये बाहर निकल जाता है। ये W वर्क कर रहा है यहाँ से, तो W वही होगा जब उसको इतना एनर्जी दिए और वो इतना बाहर निकाल दिया, फिर बेकार कर दिया। अगर ये जितना कम करेगा उसकी इफ़िशियंसी उतनी ज़्यादा होगी। Q2 जितना कम रहेगा उस हीट इंजन या फिर जो भी मशीनरी है उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी। इसमें होता है इफ़िशियंसी एक टर्म, इफ़िशियंसी के बारे में यहाँ पे लिखा है। इफ़िशियंसी ईटा से डिनोट होता है W/Q1। Q1 इज़ द हीट गिवन टू द इंजन, W को यहाँ से Q1/Q2, 1 - Q2/Q1। अगर हम कार्नोट इंजन की बात करें, कार्नोट साइकिल में ऐसा सब साइकिल होता है, इसका काम ये होता है कि इसको एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करना होता है। ये आइडियल केस में बात करना होता है, आइडियल केस में ये ऐसा किया जाता है। कार्नोट साइकिल अभी तक 80% इफ़िशियंसी पे काम करने वाला बना है, 100% प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये इसका कार्नोट का साइकिल होता है। यहाँ पे T1 टेम्परेचर, यहाँ पे T2। इसमें याद रखने वाला बात ये है, टेम्परेचर कांस्टेंट है A से B में, तो ये आइसोथर्मल हो गया। ये C से D वाला भी आइसोथर्मल। ये डेल्टा Q इसमें 0 होगा क्योंकि एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक ऐसे पहचान सकते हैं कि इसका स्लोप ज़्यादा है, आइसोथर्मल में स्लोप कम होता है। इसमें ये वाला भी एडियाबैटिक है, ये वाला भी एडियाबैटिक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो, लेकिन ये याद करने वाला चीज़ है कार्नोट इंजन। कार्नोट साइकिल अगर दिया है तो Q1/Q2 T1/T2 के बराबर हो जाएगा। डिराइव करने पे आता है, बस इसको सिंपली याद रखने में फ़ायदा है, इसमें यूज होगा इस क्वेश्चन में। तो Q2/Q1 की जगह T2/T1 लिख सकते हैं। ये एक फार्मूला आ गया, ये एक फार्मूला आ गया, ये दो फार्मूला यहाँ पे। और ये सेकंड वाला COP का कॉन्सेप्ट इसमें सेकंड वाले पार्ट में इवॉल्व है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि अंदर का जो भी एटमॉस्फेयर से हीट है वो बाहर निकाल के फेंकता है, तो बाहर का टेम्परेचर हाई हो जाता है, अंदर का टेम्परेचर कम रहने देता है। जैसे सोर्स है, लेकिन इसको काम कराने के लिए हमको एक एक्सटर्नल हीट देना पड़ेगा। जैसे रेफ्रिजरेटर है तो उसमें हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं जो कि कन्वर्ट करता है उसको, हीट को बाहर निकालने के लिए। इसमें सोर्स का टेम्परेचर कम होता है, उल्टा उसके होता है, हीट इंजन के उल्टा। बाहर का टेम्परेचर जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। Q1 हीट दिया, Q1 नहीं, हमने ये एक रेफ्रिजरेटर मान लो, ये वाला रेफ्रिजरेटर है, ये हम उसको बाहर से एक्सटर्नल वर्क W दे रहे हैं, तो वो Q1 हीट उसमें से खींच के बाहर फेंक रहा है Q2 में, सिंक में। तो T2 का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे AC होता है, AC के रूम के बाहर ज़्यादा गर्मी होता है क्योंकि सारा जो रूम का एटमॉस्फेयर का जो गर्मी होता है वो बाहर वो निकाल के फेंकता है और अंदर का टेम्परेचर कम रखता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी होता है। इसके लिए इसको एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत है, बाहर से कोई हम काम कराएं, बाहर से इसको दे, एनर्जी दे, तब ये काम करेगा।
तो Q1 प्लस डब्लू यहाँ पे Q2 हो जाता है। Q1 प्लस डब्लू, इसमें इफ़िशियंसी की जगह COP का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है कि जितना कम से कम हम वर्क दें और वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वहाँ से सोर्स से निकाल के बाहर निकाल दें, तो इसमें COP का कॉन्सेप्ट आता है। जहाँ ईटा की जगह W/Q1 था, COP में बस उल्टा कर दो, Q1/W हो गया। Q1 की जगह Q रखो, W की जगह Q2 माइनस Q1 आ जाएगा। यही लिखा है, लेस एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड, मोर हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स रेफ्रिजरेटर। तो इसका यही काम है, COP जिसका ज़्यादा उसका मतलब कि कम एक्सटर्नल वर्क में ज़्यादा हीट उसमें से निकाल के बाहर फेंक दे रहा है। अगर ये कार्नोट साइकिल फॉलो करेगा तो ये Q1/Q2 T1/T2 के बराबर हो जाएगा। COP का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। फिर COP Q1 की जगह T1 T2 सेम रख देंगे, Q1 की जगह Q की जगह T रख देंगे बस। A best refrigeration cycle is one that remove the greatest amount of heat Q1 from inside of the refrigerator for least amount of external work। कम से कम वर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालें, यही इसका मोटिव है COP का। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा वो अच्छा रेफ्रिजरेटर है। फॉर फर्दर डिटेल या फिर थोड़ा अच्छा से समझने के लिए यू कैन गो टू एडुनिटी, मोहित गोयनका सर। वहाँ पे आप लोग को लास्ट वाले थर्मोडायनेमिक्स के रिवीजन वीडियो में अच्छे से समझाया गया है। ये भी इनफ है, लेकिन वो सही बताते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग विथ हॉट रिजर्वायर केप्ट एट टेम्परेचर 1000। इसका फिगर बनाना पड़ेगा। इसका फिगर ये हॉट वाला टेम्परेचर हो गया, टी हॉटर ये दिया है 1000 पे ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे कुछ इंजन है, इंजन ये कुछ वर्क करेगा, ये कुछ बाहर एक्सटर्नल ये निकाल देगा, ये Q2 हीट ये इवॉल्व कर देगा, ये Q1 हीट इसको दिया जा रहा है। ये लोअर टेम्परेचर होता है, ये कोल्ड होता है, इसको सिंक बोल सकते हैं। TL हमको नहीं पता है कोल्ड वाले का। ये फर्स्ट पार्ट में है। इसका एफिशिएंसी इसमें दिया है 0.4 कार्नोट इंजन का। हॉट रिजर्वायर विथ टेम्परेचर 1000, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर 1000 है, ये हॉट वाला है। ये 150 जूल एनर्जी पर साइकिल एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। तो ये Q1 की वैल्यू यहाँ पे 150 आ जाएगी। 150 जूल इसमें से निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है। द वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंजन इज बिंग फुल्ली यूज टू रन ए हीट पम्प। अब ये जो वर्क जो हुआ जितना भी निकलेगा, अब इससे हम हीट पम्प चला रहे हैं। इसी में कनेक्ट कर दिया है। नहीं तो यहाँ तक तो JEE मेंस का ही, उसके बाद थोड़ा फर्दर यहाँ पे डिटेलिंग हो गया तो एडवांस का प्रॉब्लम कह सकते हैं। हीट पंप यहाँ पे लगा दिया, विच है कोफिशिएंट। अभी इसका COP दिया है, COP 10 दिया है इसका। द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इज एट टेम्परेचर 300। मतलब इसमें भी हॉट रिजर्वायर होगा, इसका टेम्परेचर हमको 300 केल्विन दिया है हॉट वाले का, हॉट रिजर्वायर का। यहाँ पे बोल देते हैं Q4, यहाँ पे हीट जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें बहुत ऑप्शन में ही बहुत सारे क्वेश्चन है छोटे छोटे। ये यहाँ से Q3 हीट भेजेगा। ये हो गया हमारा सिंक T4 टेम्परेचर पे। T4 भी नहीं पता है, मतलब इतना ही सब डिटेल दिया है इसमें। अब सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, पहले सेकंड करते हैं। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ कार्नोट इंजन इज 600 केल्विन। इसका कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द कार्नोट इंजन फॉलो हो रहा है, मतलब Q1/Q2 T1/T2 के बराबर है। और इसमें कोल्ड रिजर्वायर का हमको टेम्परेचर पूछा है, तो ईटा की जगह 1 माइनस T2/T1। T2 हमेशा कोल्ड वाला होता है, T1 इसको मान लेते हैं, ये T2 है। 0.41 माइनस T2/1000, T2/1000 0.6, T2 की जगह 600 आ गया, 600 केल्विन। ऑप्शन बी सही है हमारा। अब सेकंड की बात करते हैं, वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कार्नोट इंजन इन 1 साइकिल।
तो ये वर्क हमसे पूछा है। अगर वर्क पूछा है तो Q1 माइनस Q2 निकालना है। Q1 हमको पता है 150, Q2 नहीं पता है। तो Q2 के लिए ऐसे जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, W/Q1, W/ 0.4 इंटू Q1, 0.4 इंटू 150, 4/60 आ जाएगा, 60 जूल आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे बेसिक से आना है, Q2 निकाल करना है, Q1/Q2, T1/T2, क्योंकि कार्नोट साइकिल फॉलो हो रहा है, T1/T2 1000/600 5/3 आ जाएगा। Q2 की जगह Q1 इंटू 5/3, 150 नहीं 3/5 होगा, 3/5 होगा। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू 90 आ जाएगा। और W की जगह Q1 माइनस Q2 अगर लगाएंगे तो Q1 हमारा 150 है, माइनस 90, यहाँ पे 60 जूल आ जाएगा। 60 जूल यहाँ से भी इस दो केस सेकंड पार्ट के लिए दो तरीका है करने का। फर्स्ट है ये थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन समझने के लिए सही है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगा इससे। तो ये बी ऑप्शन भी सही हो गया, ये ऑप्शन भी सही हो गया। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इज। हीट पंप का इतने का पार्ट खत्म। अब यहाँ पे आते हैं हीट पंप के लिए। हीट पंप में बोल रहा है कि कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इज एट 270 केल्विन। इसमें जो कोल्ड रिजर्वायर है, ये वाला कोल्ड वाला, वो तो हॉट था, ये इसका हमको टेम्परेचर बताना है। तो COP इसमें लगाओ। COP क्या कहता है कि Q3 माइनस Q4, क्योंकि Q3/W होता है, उसमें ईटा की जगह ईटा में होता है W/Q1। तो लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है, COP में W ऊपर चला जाता है। नहीं यार, हाँ ऐसा ही होता है, Q3/W। और इसको कार्नोट इंजन फॉलो कर रहा है, तो T3 माइनस T4। COP हमारा 10 है, T3 हमको दिया है 300 केल्विन, 300 केल्विन माइनस T4, ये ख़त्म, 300 माइनस T4 30, T4 270 केल्विन। 3 ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन चेक करते हैं कि हीट सप्लाइड टू हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इज 1 साइकिल इज 540। तो ये यहाँ पे बोल रहा है Q4 हमको बताओ। Q4 निकालने के पहले इसको यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, W + Q3 = Q4। हमको Q3 भी नहीं पता है और W लेकिन पता है, W 60 जूल यहाँ पे आया था। अब इसको करने के लिए यहाँ पे यहीं पे बना लेते हैं, कहाँ गया पेन। COP Q3/W होगा। इसके केस में बात करें, COP Q3/W, हम W को नहीं लिख रहे हैं कि W को ऐसे नहीं लिख रहे हैं कि Q4 माइनस Q3, क्योंकि Q4 अननोन है, हमको बस इससे काम है। Q3 की जगह लिखेंगे COP 10 है, वर्क हमारा 60 जूल है, तो यहाँ पे 600 जूल Q3 आ गया। Q3 अगर 600 जूल आ गया तो Q4 आएगा W + Q3। W हमारा 60 है, Q3 600 आ गया, तो 660 जूल, 660 जूल हीट सप्लाइड टू हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इन 1 साइकिल। लेकिन यहाँ पे दिया है 540। सो ये ऑप्शन गलत हो गया। 3 ऑप्शन इसमें सही है, एक गलत है, डी होगा। थैंक यू। को डिस्कशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।